Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका है। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच स्टार्ट कर रखा है उसमें हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक को स्टार्ट कर रखा है। जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है लाइक डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, एसटेट, यूजीसी नेट, एचपीएससी, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को डिटेल में वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हम मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लासेज होती हैं वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को 8 पीएम पर होती हैं। मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। It refers a type of combinational logic circuit that accept multiple inputs of data and provides only single output. जो मल्टीप्लेक्सर है वो मल्टीपल इनपुट लाइंस एक्सेप्ट करता है बट प्रोवाइड करता है ओनली सिंगल आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर परफॉर्म कन्वर्जन फ्रॉम पैरेलल टू सीरियल। जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन परफॉर्म करता है, बट जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन परफॉर्म करता है। जो सेकंड नेम है मल्टीप्लेक्सर का, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टीप्लेक्सर का जो सेकंड नेम है जो बोला जाता है मल्टीप्लेक्सर को, दैट इज डाटा सिलेक्टर। Multiplexer works on a operational principle of many to one। मैनी टू वन किस लिए बोला जाता है? क्योंकि जो इनपुट लाइंस होती हैं वो मल्टीपल होती हैं और आउटपुट जो होती है वो सिंगल होती है, इसलिए मल्टीप्लेक्सर को मैनी टू वन बोला जाता है। इट बिहेव्स एज ए डाटा सिलेक्टर because the multiplexer is N to 1 device. It has multiple input of data and signals। मल्टीप्लेक्सर जनरेट करता है ए सिंगल आउटपुट फॉर डाटा एंड सिग्नल्स। क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है मल्टीपल इनपुट्स को एंड जनरेट करता है सिंगल आउटपुट। It processes the digital data and info by collecting them from multiple sources and integrating them into a single source as the output। मीन्स क्या करता है? ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशंस को फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज से और उन्हें इंटीग्रेट करता है उन सभी को ऑन ए सिंगल सोर्स एज ए आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? डिजिटल स्विचेज के रूप में काम करता है। इट एक्ट्स एज ए डिजिटल स्विच। Multiplexer follows a logic type that is combinational। In the process of time division multiplexing, we use a multiplexer at the end of transmitter। तो मेन जो पॉइंट्स आए हैं, मेन पॉइंट्स, दैट इज क्या है? मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। मेन पॉइंट क्या है कि ये एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। सेकेंड वन इज इट इज ए यूनिवर्सल सर्किट। यूनिवर्सल सर्किट, इसे यूनिवर्सल सर्किट क्यों बोला जाता है? बिकॉज आप मल्टीप्लेक्सर का यूज करके कोई भी गेट या कोई भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। बिकॉज एनी गेट और सर्किट कैन बी ड्रॉ बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। सो मल्टीप्लेक्सर को यूनिवर्सल सर्किट बोला जाता है। जो मल्टीप्लेक्सर है दैट इज मैनी टू, दैट इज मैनी टू वन। मैनी टू वन मीन्स मैनी इनपुट एंड वन आउटपुट जनरेट करता है। जो अनदर नेम है, अदर नेम ऑफ मल्टीप्लेक्सर, दैट इज डाटा सिलेक्टर।
इनपुट लाइंस जो हैं ऑलवेज होंगी वो पावर ऑफ 2 पे होंगी। इनपुट लाइंस ऑलवेज पावर ऑफ 2। तो ये जो मेन मेन पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीप्लेक्सर में से। मल्टीप्लेक्सर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट से बनते हैं। ये सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है या कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, इस बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि ये मल्टीपल इनपुट एक्सेप्ट करता है या सिंगल इनपुट एक्सेप्ट करता है। तो ये मल्टीपल इनपुट एक्सेप्ट करता है और जनरेट करता है सिंगल आउटपुट को। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेक्निक्स हैं कन्वर्जन की वो कौन सी फॉलो करता है। तो ये फॉलो करता है पैरेलल टू सीरियल। अनदर नेम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इसका अनदर नेम जो है वो है डाटा सिलेक्टर, और ये परफॉर्म करता है ऑपरेशंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनी टू वन। सेम एज इसका जो एक्ट है, मल्टीप्लेक्सर जो है वो एक्ट करता है एज ए डिजिटल स्विच के। ये कॉम्बिनेशनल है ये लॉजिक टाइप्स का, और ये टाइम डिवीजन में ये यूज करता है एंड ऑफ द ट्रांसमीटर। तो ये इसके मेन मेन पॉइंट्स थे, इन्हें लर्न कर लेना। क्वेश्चन में काफ़ी बार ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो जो मल्टीप्लेक्सर होता है, मल्टीप्लेक्सर में क्या होते हैं, जैसे ये इनपुट लाइन है तो मल्टीपल इनपुट लाइंस और सिंगल आउटपुट लाइंस होती हैं। जो आउटपुट लाइन है पैरेलल टू सीरियल, अभी हमने पढ़ा था ये पैरेलल टू सीरियल। पैरेलल टू सीरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे इनपुट लाइंस हैं तो ये सारी इनपुट लाइंस जो होती हैं ये पैरेलल होती हैं। जो आउटपुट लाइंस जो होती हैं इस टाइप से, तो ये आउटपुट लाइन जो होती हैं ये सीरियल में होती हैं। तो जो MUX है ये वर्क करता है पैरेलल टू सीरियल। ये सारे चैनल्स होते हैं इसके, वन बाय वन जो है ये इस तरीके से सीरियली चलती हैं सिलेक्शन लाइंस। तो सिलेक्शन लाइन, लेट्स सपोज सिलेक्शन लाइंस जो हैं वो n है, तो इनपुट लाइन जो होंगी, इनपुट लाइंस वो होंगी 2 की पावर n, और आउटपुट लाइन तो 1 होती ही है। MUX में आउटपुट लाइन 1 होती है। अगर इनपुट लाइन 2 की पावर n है तो सिलेक्शन लाइन n होंगी, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर सिलेक्शन लाइन n है तो इनपुट लाइंस 2 की पावर n होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे करते हैं सिलेक्शन लाइन, सिलेक्शन लाइंस साइज ऑफ MUX। तो जो साइज होगा वो सिलेक्शन लाइन पर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर सिलेक्शन लाइन 1 है तो साइज होगा 2 की पावर 1 क्रॉस 1। ये वाला क्रॉस 1 इसलिए है क्योंकि आउटपुट जो है वो 1 होती है, ये वाली चीज इनपुट होती है और ये जो होती है वो आउटपुट होती है। अगर सिलेक्शन लाइन 2 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 1। अगर सिलेक्शन लाइन 3 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 क्रॉस 1 मीन्स 8 क्रॉस 1। ये इस टाइप से। अगर सिलेक्शन लाइन n है तो ये हो जाएगा 2 की पावर n क्रॉस 1। ये साइज ऑफ MUX हो जाएगा। अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं लॉजिक डायग्राम इसका, तो वो हो जाएगा 2 क्रॉस 1 MUX अगर है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, तो मीन्स 1 सिलेक्शन लाइन होगी, आउटपुट लाइन तो 1 ही होती है, 2 जो है वो इसकी इनपुट लाइन हो जाएंगे। अगर आपका MUX है वो 2 की पावर 4 क्रॉस 1 है तो इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 16 क्रॉस 1। अगर 16 क्रॉस 1 MUX है तो इसका मतलब है 1 आउटपुट होगी, 2 की पावर 4 है तो मतलब आपकी 4 सिलेक्शन लाइंस होंगी, और 16 है तो 16 मतलब आपकी 16 जो है इनपुट लाइंस होंगे।
ये आपकी इनपुट लाइंस होंगी। अगर हम बात करें इक्वेशन की, इक्वेशन में अगर आपका इस टाइप का मल्टीप्लेक्सर है तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये आपकी सिलेक्शन लाइन होगी, ये आपकी इनपुट लाइन होंगे। सिलेक्शन लाइन जो है या तो 0 होगी या 1 होगी। इनपुट होंगी आपकी I0 I1। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी आपकी, जो आउटपुट निकलेगी वो हो जाएगी, यहाँ 0 है S तो S बार और I0 प्लस S1 है तो S और I1, इस टाइप की हो जाएगी। अगर मान लो ये वाली सेम यहाँ से हम 4 कर लेते हैं, ये 4 क्रॉस 1 है 2 की पावर 2, 4 क्रॉस 1, तो आपकी जो इनपुट होंगी वो 4 होंगी। तो इसमें जो आपकी इक्वेशन बनेगी, टेबल जो बनेगी S0 S1, ये आपकी इनपुट होगी, इनपुट हो I0 I1 I2 और I3, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इक्वेशन जो y बनेगी वो हो जाएगी S डैश S1 डैश I0 प्लस S0 का कॉम्प्लीमेंट S1 I1, S0 S1 का कॉम्प्लीमेंट I2 प्लस S0 S1 I3। ये जो है ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम ड्रा करें इसका लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम ऑफ MUX, मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं पॉइंट से पूछे जाते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, बाकी इनको भी समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक की पॉइंट है कि जितनी भी आपकी सिलेक्शन लाइंस होंगी उतने ही नोट गेट आपके यूज होंगे। तो नोट गेट कितने यूज होंगे? जितनी आपकी सिलेक्शन लाइन होंगी। एंड गेट कितने यूज होंगे? एंड गेट होंगे जितनी आपकी इनपुट लाइंस होंगी। और गेट यूज होगा जितनी आपकी आउटपुट लाइंस होंगी, मीन्स 1 होंगे। तो काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपका जो मल्टीप्लेक्सर है वो 2 क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर है तो कितने एंड गेट यूज होंगे, कितने नोट गेट यूज होंगे, कितने और गेट यूज होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपका 2 क्रॉस 1 का जो है मल्टीप्लेक्सर है तो दैट इज 2 की पावर 1 MUX। 2 की पावर 1 मीन्स 1 जो है वो आपकी सिलेक्शन लाइन है, 2 जो है वो इनपुट लाइन है, और ये 1 जो है ये आउटपुट लाइन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे जितनी सिलेक्शन लाइंस होती हैं उतने ही आपके नोट गेट यूज होते हैं, मतलब 1 नोट गेट यूज होगा, 2 एंड गेट यूज होंगे, एंड 1 जो है वो और गेट यूज होगा। अब लॉजिक डायग्राम जब इसका हम बनाते हैं तो ये बन जाएगा 1 नोट गेट इसका यूज होगा, ये आपकी सिलेक्शन लाइन है, सिलेक्शन लाइन तो 1 ही है, इसमें 1 यूज होगी। ये है आपका I0 और I1 सिलेक्शन लाइन, ये इस सिलेक्शन लाइन है, ये I है और ये इसमें चला जाएगा, मीन्स ये I है। 1 मिनट, अभी इसका हमने इक्वेशन बनाया था, अभी यहाँ फिर से बना लेते हैं।
0 1 I0 I1। तो ये थी हमारी S0 I S डैश प्लस SI1, ये इस टाइप से थी। तो ये S है, S की डैश हो गया, ये तो S डैश हो गया, और एक S जो है वो यहाँ से भी यूज होगा। ये जो गया है ये I0 है, तो ये एक एंड गेट यहाँ यूज हो जाएगा, ये बन जाएगा S डैश I0। एक यहाँ से बनेगा S और ये I, एक एंड गेट यहाँ यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा S I डैश, और इन दोनों का और गेट लग जाएगा S डैश I0 प्लस SI1। ये इस टाइप से इसका लॉजिक डायग्राम बनेगा MUX का। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं एक बार, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लो जो आपका MUX है वो है 2 क्रॉस 1 MUX, 4 क्रॉस 1 MUX। तो यहाँ आपकी सिलेक्शन लाइन होंगी, सिलेक्शन लाइंस वो है 2 मीन्स 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी। 1 जो है वो आपकी आउटपुट लाइन होगी, आउटपुट लाइन, और इनपुट लाइंस, इनपुट लाइंस 4 हैं, आउटपुट लाइन 1 होगी। तो जितनी सिलेक्शन लाइन होती हैं उतने ही नोट गेट यूज होंगे, मीन्स आपके 2 नोट गेट यूज होंगे। 1 जो है वो और गेट यूज होगा, और 4 जो है वो एंड गेट यूज होंगे। अगर इसकी हम टेबल बनाते हैं तो टेबल जो सिलेक्शन जो होंगी, सिलेक्शन लाइन S0 S1, और ये आपकी इनपुट होगी। इनपुट जो है वो I0 I1 I2 और I3, मतलब 4 इनपुट लाइंस हो गई। ये आपकी सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगे। इसके बेस पे जब Y आउटपुट देखते हैं, आउटपुट हो जाएगी S0 डैश S1 डैश I0 प्लस S1 I1 प्लस ये हो जाएगा S0 S1 डैश I2 प्लस S0 S1 I3। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ये इसका डायग्राम हो जाएगा 4 क्रॉस 1 MUX S1 S0, ये Y हो जाएगा, और 4 इनपुट लाइंस होंगी I0 I1 I2 और I3। अब इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम होगा जिसमें सिलेक्शन लाइंस 2 हैं, तो आपके 2 नोट गेट यूज होंगे, 1 और गेट यूज होगा, 4 जो है वो आपके एंड गेट यूज होंगे। तो S0 S1 I0 I1 I2 और I3। I0 के साथ में दोनों ही डैश हैं, ये भी नोट गेट यूज हो जाएगा और ये भी, इसमें भी नोट गेट यूज होगा, और I जो है वो सीधा यूज हो जाएगा। ये हो गया आपका ये इसका कॉम्प्लीमेंट और I0। यहाँ से जब हम बात करते हैं S का कॉम्प्लीमेंट यूज होगा S1 और I2, S0 का कॉम्प्लीमेंट S1 और I1। यहाँ पर हम I1 लेते हैं, यहाँ I2 हो जाएगा। I2 में क्या है, S का जो है ये S जो है वो सिंपल वाला S आएगा विदाउट कॉम्प्लीमेंट। S1 जो है वो S1 का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इसका
और I2। S1 का कॉम्प्लीमेंट I2। थर्ड जो है वो I3 होगा। I3 में के साथ में जो है दोनों ही सिंपल वाले हैं, तो ये S0, ये S1 और ये I3। यहाँ पर हमने एंड गेट यूज किया, ये S0, S1 और I3। अब ये इन सबको ऐड कर देंगे बाय यूजिंग और गेट। तो ये इसका जो है लॉजिक डायग्राम होगा 2 की पावर 2 क्रॉस 1 MUX का। तो मेन जो याद रखने की चीज है वो है आपकी ये वाली, कि जितनी सिलेक्शन लाइंस होंगी उतने ही आपके नोट गेट यूज होंगे, जितनी आउटपुट लाइंस होंगी उतने और गेट यूज होंगे, और जितनी इनपुट लाइंस होंगी उतने ही आपके एंड गेट यूज होंगे। यहाँ पर इसको नोट डाउन भी कर देते हैं। अभी हमने ऊपर भी किया था, अगर आपका है 2 क्रॉस 1 MUX, 2 की पावर 1 क्रॉस 1 MUX, then circuit diagram used to AND gate, one OR gate और 2 की पावर 1, तो 1 नोट गेट। सेम एज अगर 2 की पावर 2 क्रॉस 1 MUX है, 4 क्रॉस 1 MUX, then used 2 की पावर 2 4 इनपुट लाइंस हैं, तो 4 एंड गेट, 1 और गेट और 2 की पावर 2 नोट गेट। सेम एज अगर 2 की पावर n क्रॉस 1 MUX है, देन यूज्ड 2 की पावर n एंड गेट, 1 और गेट एंड n नोट गेट। एक और जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेन पॉइंट है, एक इस टाइप से भी पूछा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर MUX यूजिंग लोअर ऑर्डर MUX। मीन्स अगर आपके पास 2 क्रॉस 1 है, हमें बनाना है 4 क्रॉस 1, तो ये हो जाता है A क्रॉस 1 इक्वल्स टू B क्रॉस 1। तो ये लोअर लेवल है, इसको हमें बनाना है हायर लेवल, तो ये हो जाएगा B अपॉन A। मीन्स हायर लेवल लोअर लेवल अपॉन लोअर लेवल, इस टाइप से हमें यूज करना है इसको। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इम्प्लीमेंट करो 2 क्रॉस 1 MUX को यूजिंग, इम्प्लीमेंट करो 4 क्रॉस 1 MUX यूजिंग 2 क्रॉस 1 MUX, या फिर इम्प्लीमेंट 16 क्रॉस 1 MUX यूजिंग 2 क्रॉस 1 MUX। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इम्प्लीमेंट करना है हायर ऑर्डर MUX यूजिंग लोअर ऑर्डर MUX, तो उसमें आप क्या करोगे, हायर लेवल डिवाइड बाय लोअर लेवल करोगे। किस टाइप से करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ये मान लो ये एग्जाम्पल है, तो आप क्या करोगे, हायर लेवल अपॉन
लोअर लेवल, और जब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक कि जीरो नहीं आता है। तो डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या आ गया, 2 आएगा। तो अब इस 2 के डिवाइड बाय लोअर लेवल करेंगे, इस जहां ये जो आएगा उसके डिवाइड बाय फिर से हम लोअर लेवल करेंगे, इसको फिर से 1 आ गया। तो अब ये जो आया है इसके डिवाइड बाय लोअर लेवल करेंगे तो 0 आ गया। अब जो है ये वाला स्किप कर देंगे, जो फर्स्ट होता है उसको स्किप करेंगे, और इस वाले को और इस वाले को दोनों को ऐड कर लेंगे। तो वो हो जाएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन, कि कितना का बनेगा, वो 3 ऑर्डर का बन जाएगा। क्वेश्चन को जब तक आप डिवाइड करते रहिए जब तक कि वो 0 नहीं आ जाता है, और जब 0 आ जाता है तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे उन सबको ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन MUX पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन का एक अलग से क्लास लेंगे। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं कि हमें इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग लोअर लेवल MUX। तो ये करते हैं हम 8x1 264x1, हमें इसका यूज करते हुए इसको ड्रॉ करना है। तो जो हायर लेवल होगा उसको डिवाइड करेंगे लोअर लेवल से, फिर जो क्वेश्चन आएगा उसको फिर से लोअर लेवल से डिवाइड करेंगे, और जो फिर से क्वेश्चन आएगा उसको लोअर लेवल से डिवाइड करेंगे, और फिर इसको स्किप कर देंगे इस वाले को, और इनको ऐड करेंगे, इसको और इसको जितने भी जाएंगे उन सबको ऐड कर देंगे। 8+1 = 9, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर जो है नेक्स्ट क्लास में MUX और डीमक्स के दोनों के ही मिक्स्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।